अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी सारी चुन्नी मुन्नी बहनें भी ठीक ठाक होंगी। और आज जो है ना, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, काफ़ी दिनों से मैं अपने चैनल से आउट थी, मेंटली एंड फिजिकली कुछ मसरूफियत की वजह से। तो अब आपकी बहन फुल ऑफ एनर्जी के साथ वापस आ चुकी है। और कल सारी रात बैठकर मैंने आप लोगों के सारे कमेंट्स खुद पढ़े हैं और देखा है कि आप लोगों को किन किन वीडियोज़ की आने वाले टाइम में ज़रूरत है। सो बहुत मज़े की वीडियोज़ आने वाले दिनों में आने वाली हैं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। आ जाते हैं जल्दी से टॉपिक की तरफ। जब से मैंने चैनल शुरू किया है ना, तब से लेकर अब तक का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि आप अपना वेट किस तरह से मेंटेन रखे हुए हैं, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। सो मैं आज आई हूँ फुल तैयारी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही इजी पीजी सी सिंपल सी रूटीन जो कि मैं फॉलो करती हूँ। सो अगर आपका वेट भी बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है तो ये वाला रूटीन आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा देने वाला है। और साथ में शेयर करूँगी एक बहुत ही इफेक्टिव सी रेमेडी जो बहुत ही ईजी भी होगी और साथ में वर्क भी करेगी। ये वीडियो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से और आराम से तसल्ली से बैठकर देख लेनी है, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको फिट और स्मार्ट रहने में बहुत सारी मोटिवेशन मिलने वाली है और आइडियाज़ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं जी कि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो क्लिप्स दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या खाती हूँ, फिर हम उसी पर बात करेंगे। चलिए, अच्छा, अब सबसे पहले बारी आती है जी नाश्ते की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली टाइमली उठ जाते हैं, फजर की नमाज अदा करते हैं, जो कि हर मुस्लिम को करनी भी चाहिए। और उसके बाद हज़ारों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। उसके बाद फौरी नाश्ते की तरफ भागती हूँ कि अब बच्चों को क्या देना है, हस्बैंड को क्या देना है और क्या करना है। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी फ़िक्र पड़ जाती है कि मुझे अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है, तो फिर कुछ ना कुछ ड्रिंक ज़रूर लेनी चाहिए। मैं एक बहुत ही इजी पीजी सी सादी सी ड्रिंक लेती हूँ जो कि आप लोग भी बड़े आसानी से बना सकते हैं और ये इफ़ेक्टिव भी बहुत है। और वो है 1 कप नीम गर्म पानी, चंद कतरे लेमन और शहद हस्बे जायका। बस मैं यही पीती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे ग्रीन टी, मोरिंगा ड्रिंक, लेमन ग्रास टी विदाउट शुगर। और अगर साथ में पेट को फिल करने की भी ज़रूरत महसूस हो, भूख ज़्यादा लगती हो, तो चिया सीड वाला ड्रिंक भी लिया जा सकता है। और अगर कुछ नहीं करना चाहते तो सादा पानी ही गर्म करके पी लेना चाहिए, वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। हाँ जी, अब आ जाते हैं सीधे ब्रेकफास्ट की तरफ। अगर मेरे ब्रेकफास्ट की बात करें तो मैं सुबह पराठा नहीं खाती, और अगर कभी कभार मेरा दिल करे पराठा खाने को तो मैं सादा रोटी बनाकर खा लेती हूँ और साथ में रात का कोई बना हुआ सालन, या सुबह मॉर्निंग में मैंने कोई अंडे, आलू अंडे या कुछ इस तरह का प्याज अंडे बनाए हो तो उसके साथ खा लेती हूँ रोटी, अदरवाइज़ नहीं। अगर मैं बात करूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में अमूमन क्या खाती हूँ तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती चलूँ कि 2 स्लाइसिस लेती हूँ, उसको तवे के ऊपर अच्छी तरह से ब्राउन कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर आप लोगों ने ना ही तो जैम ऐड करना है, ना ही मैं बल्कि मतलब मैं अपने बारे में बता रही हूँ, ना ही मैं जैम ऐड करती हूँ और ना ही मैं उसके ऊपर मक्खन वक्खन लगाती हूँ, ठीक है। फिर मैं साथ में लेती हूँ 2 बॉयल एग, और उसके साथ जो है ना, कभी जर्दी ऐड होती है और कभी जर्दी भी स्किप कर देती हूँ। साथ में अगर आपका दिल चाहे तो आप लोगों को ऑप्शंस दे रही हूँ, आप लोग ग्रीन टी भी ले सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा दूध मिक्स करके चाय भी ले सकते हैं विदाउट शुगर, और अगर आप लोग चाहें तो कोई जूस भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नाश्ते में फ्रेश जूस लेती हूँ किसी भी सीजनल फ्रूट का। सो ये हो जाता है मेरा नाश्ता डन। और मैं तकरीबन 11 बजे तक नहीं डोलती, क्योंकि मैं नाश्ता ही 8:30-9 बजे के लगभग करती हूँ, तो मैं 11 बजे तक सेट रहती हूँ। और दूसरा ऑप्शन जो आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और दूसरा ऑप्शन जो आ जाता है वो होता है जी मेरा जौ का दलिया, या फिर मैं ले लेती हूँ गंदम का दलिया। वो ले लेती हूँ एक बाउल में, और उसके ऊपर कोई भी शोरबे वाला सालन रात वाला पड़ा हो वो ऐड करके उसको खा लेती हूँ चम्मच के साथ। अगर नहीं तो मैं उसके अंदर कभी कभार थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच दही ऐड करती हूँ, साथ में मैं उसके अंदर कोई खजूर या कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके उसकी स्मूदी सी बनाकर वो भी ले लेती हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप लोग क्या लेना चाहते हैं। मैं जो लेती हूँ वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम बात करेंगे 10 से 11 बजे के दरमियान जो स्नैक मैं लेती हूँ, वो छोटा सा होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सा लेती हूँ। सबसे पहले तो अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है तो आप ग्रेप फ्रूट जूस ज़रूर पीजिए। ये वेट को बहुत जल्दी से काटता है। पीना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये कड़वा होता है, और लेकिन हिम्मत वाले लोग ही इसे पी पाते हैं, और जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और वो हिम्मत करके आए होते हैं कि हम लोगों ने अपना वेट लूज़ करना है, तो वो इसे ज़रूर पी सकते हैं। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि मैं क्या लेती हूँ। मैं जो हूँ ना, वो आजकल तो जो है एक बाउल जो है ना वो फ्रूट चाट काट के ले सकती हूँ, और क्योंकि मैंने सुबह के टाइम या तो दलिया लिया होता है जैसे कि आप लोग वीडियो में देख कर आए हैं, या फिर मैंने उस वक्त लिया होता है डबल रोटी का स्लाइस और साथ में एग वगैरह लिया होता है, तो मुझे थोड़ी सी भूख जो है ना वो फील होने लगती है।
डेट्स वाई मैं फिर जो इस तरह का सैलेड है वो बाउल में काट लेती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसको ये वाला जो बाउल है इसकी जो मिकदार है इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना कीजिए, बस इतना ही इनफ है और आपकी जो क्रेविंग है ना वो कम हो जाती है और आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या क्या है, सारे के सारे सीजनल जो फ्रूट होते हैं वो मैंने कट किए हैं, और साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ना इमली का थोड़ा सा खट्टा करने के लिए रस ऐड किया है इसके अंदर थोड़ा सा, और कभी कभार मैं इसके अंदर आलू बुखारे की चटनी भी थोड़ी सी ऐड कर लेती हूँ, मतलब साथ में थोड़े से चौंचले भी रखती हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल खाना खाऊँ और डाइटिंग का ख्याल रखूँ, तो ये सारी चीज़ों को एक साइड पे कर दूँ। ठीक है जी, ये सीजनल फ्रूट हैं सारे के सारे, और इसके अंदर थोड़ा सा ये मुरब्बा भी डाल दिया ताकि इसमें मीठे का थोड़ा सा टच है, कि एक अदद बनाना भी है इसके अंदर। अच्छा, ये वाला जो बाउल है ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आप लोगों को, इसके अंदर से ये जो बनाना है ना ज़्यादा ये मैं अलग कर दूंगी, क्योंकि ये बच्चों ने भी साथ में खाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया। सो ये वाला जो बाउल है ये मैं कब खाती हूँ, ये भी मैं 10 से 11 बजे के दौरान खा लेती हूँ। कभी मैं वो जो पहले चाट आपको दिखा कर आई हूँ वो वाली खा लेती हूँ, कभी मैं ये थोड़ी सी इसके अंदर हल्की सी जो है ना क्रीमी चाट बनाकर इसको खा लेती हूँ। ये मीठा मीठा सा लगता है और वो वाला जो था वो थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट देता है। तो जब मेरा दिल हो इस चाट को खाने का तो फिर मैं ये बना लेती हूँ, जब मेरा दिल हो उस चाट को बनाने का तो फिर मैं वो बना लेती हूँ। सो अब हम आते हैं अपने दोपहर के खाने की तरफ। अगर लंच की बात करूँ तो मैं एक चपाती खाती हूँ, सिर्फ एक ही चपाती खाती हूँ, जब से पैदा हुई एक ही चपाती खा रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खाती। और साथ में कोई भी जो सालन बना हो घर में, सब्जी का, गोश्त का, मछली का, कुछ भी हो उसे साथ में लेती हूँ। साथ में मैं जो ले लेती हूँ सैलेड ले लेती हूँ, मतलब सब्जियों का जो खीरे, प्याज, टमाटर वगैरह। और टमाटर का इंटेक आप लोगों ने लाजमी रखना है अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं। तो ये वेट कम करने के लिए टमाटर का जूस और टमाटर जो कच्चे होते हैं उनको खाना बहुत अच्छा रहता है, और मैं अपने वेट को कम करने के लिए इन दोनों चीज़ों का भी सहारा लेती हूँ, यानी कि जूस पी लेती हूँ टमाटर का निकाल कर, लेकिन हल्का सा उसके अंदर सॉल्ट ऐड करके उसे पिया जा सकता है, इतना बुरा नहीं लगता फिर, और जो है ना इसको कच्चा भी खाया जा सकता है। बस ये मेरा दोपहर का लंच हो गया। अगर 4 से 5 बजे के स्नैक के बारे में बात करें तो मैं क्या लेती हूँ, तो मैं वहाँ पर ले लेती हूँ 2-3 बादाम, 2 अखरोट और 2 से 3 खजूर, बस इनफ है। ठीक है जी, और अगर आपका उस वक्त में दिल चाह रहा हो चाय कॉफ़ी पीने के लिए तो आप लोग ले सकते हो, लेकिन उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि होनी नहीं चाहिए, अगर डालनी भी है तो बिल्कुल ना होने के बराबर। कॉफ़ी में पी लेती हूँ कभी कभार अगर मेरा दिल चाह रहा हो, तो चाय में इतनी ज़्यादा नहीं पीती, या फिर मैं उस वक्त ग्रीन टी भी पी लेती हूँ अगर दिल कर रहा हो तो, वरना नहीं लेती कुछ भी। और अब लास्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं रात के डिनर की। डिनर में मैं जो प्रीफर करती हूँ चीज़ वो है जी चिकन पीस ले लेती हूँ, जो कि स्टीम पर तैयार किया जाता है, ऑयल में ना हो। चिकनाई वाली कोई भी चीज़ आप लोगों ने नहीं खानी, और घर की बनी हुई सारी चीज़ें ही मैं खाती हूँ, बाहर से मैं नहीं खाती, अवॉइड करती हूँ। डिनर में मैं जो हूँ वो ज़्यादातर फ़िश प्रेफर करती हूँ कि खा ली जाए, या फिर कोई एक आधा पीस चिकन का खा लिया जाए, साथ में हल्का फुल्का था आप जो है ना सैलेड और रायता वगैरह भी ले सकते हैं। सो मैं इस तरह से खा लेती हूँ। साथ में अगर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा भूख लग रही हो तो हाफ जो रोटी भी है ना मैं साथ में ले लेती हूँ। इस फ़िश को राउ फिश कहते हैं, ठीक है, और ये इतनी महंगी नहीं होती। सो इसे आप बारबेक्यू की तरह बनाकर खा सकते हैं। तो ये स्टीम के साथ बनी हुई, इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं है, और फ़िश जो है ना वो ज़्यादा बेहतर रहती है दूसरी गोश्त वगैरह की निस्बत, क्योंकि ये आपके जिस्म का हिस्सा बनती है, यानी कि गोश्त का हिस्सा बनती है, ना कि चर्बी का। ठीक है जी, तो आप ये वाली फ़िश भी इस तरह से बारबेक्यू करके इसको खा सकते हैं। तो ये बच्चों को भी खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं है कुछ भी, और ना ही ज़्यादा ऑयल वगैरह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल ड्राई है। ठीक है जी, डिनर के अंदर मैं चावल बॉयल भी ले लेती हूँ, उसके साथ एक बाउल जो है वो मैं दाल पतली जो बनाकर हम इस्तेमाल करते हैं, ये मूंग और मसूर की दाल है, ये ले लेती हूँ। ये है साथ में रायता, और उसके बाद है यहाँ पर सैलेड। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हो। सैलेड के अंदर प्याज अगर रात को सोते वक्त किसी को खाने ना पसंद हो तो ना खाएं, लेकिन डिनर जो है वो आपका इस तरह से होना चाहिए कि एक तो वो हज़म हो, जल्दी से हज़म हो जाए। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि खाना खा के अक्सर लोग या तो फिर एक्सरसाइज पे निकल जाते हैं या वॉक पर निकल जाते हैं, या फिर फौरी खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तो ये तीनों काम आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करने। वो इसलिए कि जो स्टमक होता है उसकी शेप जो होती है खाना खाने के बाद, वो जब हम एक्सरसाइज करने के लिए या वॉक करने के लिए निकलते हैं तो वो कभी ढलक कर इधर तो कभी ढलक कर इधर, इस तरह से हमारा वेट भी बढ़ जाता है। और स्टमक जो होता है जब उसका साइज़ चेंज होता है तो हमारा जो पेट है ना उसका साइज़ भी साथ ही साथ बाहर निकलने लगता है और चेंज हो जाता है। इसकी मिसाल आप ये ले सकते हो, जैसे कि कोई बलून ले लें और उसके अंदर पानी डालकर कभी उसको ऐसे थप्पड़ मारें या पाँव के साथ उसको घसीटें फर्श के ऊपर, तो वो भी अपनी शक्ल जो है वो बार बार चेंज करता रहेगा। बिल्कुल स्टमक की हालत भी बलून जैसी हुई होती है जब हमने खाना खाया होता है। तो ठीक है, 4 से 5 घंटे बाद आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। 3 से 4 घंटे मैक्सिमम ज़रूर होना चाहिए आपके पास टाइम, और सोने से पहले भी 2 से 3 घंटे आप लोगों ने खाना खाना है, और उसके बाद आप लोग सो
सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन एक्सरसाइज करने का या वॉक करने का जो बेहतरीन टाइम होता है वो होता है सुबह का वक्त, बिना कुछ खाए पिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि तो फिर ये है मेरा डिनर। इसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड होती रहती हैं, कभी कुछ निकल जाता है तो कभी कुछ ऐड हो जाता है। शीशे के सामने खड़े होकर कहना है कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और मेरे लिए ये करना मुश्किल नहीं। अपने गोल्स को सेट कीजिए, तभी आप हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि रात को सोने से पहले मैं जो हूँ वो लेमन ग्रास टी जो है ना विदाउट शुगर लाजमी पीती हूँ और उसको पिए बगैर मेरा गुजारा नहीं। और इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप लोग देखना चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पता नहीं उंगली इधर करनी, इधर करनी, किधर करनी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि जो लोग कहते हैं कि डाइट हम लोग कर रहे हैं और हमारे फेस के ऊपर बिल्कुल ही मुरझा गया है, डल हो गया है, कलर डिम हो गया है, या हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल ही लूज़ होती हुई हमें महसूस हो रही है, तो ये वाली जो ट्रिक है ना, ये आप लोगों ने अपने पल्लू से बांध लेनी है। वो इसलिए कि ये वाला काम बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, उनका इंटेक बहुत ज़्यादा करती हूँ। उनका चाहे जूस बनाकर पीती हूँ या चाहे उनको वैसे कट करके खाती हूँ, उनको मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। इस तरीके से आप लोग जो है ना, आपकी स्किन ना ही तो डल होगी, ना ही आपका स्किन जो है वो सैगी होगी, और ना ही आपको फील होगा कि आप बिल्कुल ही मतलब अजीब सा वीकनेस सा फील करें। जब भी आपको भूख महसूस हो थोड़ी सी, तो आप लोगों ने ना कोई फल जो है ना फ्रेश अपने पास पड़ा हो, आपके कीनू खा लें, जैसे कि कीनू आजकल आए हुए हैं तो वो खाए जा सकते हैं। कोई भी चीज़ इस तरह से जो कि बहुत ही ज़्यादा जूसी हो वो आप लोगों ने ज़रूर लेनी है। हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, लेकिन आप बाकी चीज़ों के अंदर अगर आप चीनी नहीं ले रहे, अगर आप शुगर नहीं ले रहे, अगर आप जंक फूड नहीं ले रहे, और अगर आप बाहर की पेस्ट्री, केक, बिस्किट्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें नहीं खा रहे, उनको अवॉइड कर रहे हैं, चाय के अंदर शुगर वगैरह ऐड नहीं कर रहे, तो ये वाला जो ग्लूकोज लेवल है ना, अगर ये थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में चला भी जाता है तो डजंट मैटर। अच्छा, और सब चीज़ों के साथ, मजमूए के साथ, मैं आप लोगों को जब डाइट प्लान बता रही हूँ अपना, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि डाइट प्लान के साथ साथ आपको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत पेश आती है। तो अब एक्सरसाइज करने के लिए या मुझे बाहर चहलकदमी करने के लिए तो जाने का टाइम ही नहीं मिलता, और मैं सोचती हूँ कि मैं किस टाइम मतलब ये सारा कुछ करूँ। तो फिर मैं ये करती हूँ कि मेरे पास घर में मैंने ट्रेडमिल रखा हुआ है, तो वहाँ पर जब मैं 2 से 3 घंटे बैठकर लैपटॉप पर या अपने घर के आम जो काम काज कर रही होती हूँ, उनसे 2 से 3 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट के लिए ट्रेडमिल के ऊपर चढ़ती हूँ और अच्छी खासी वॉक कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि मेरी बॉडी जो है ना वो फ्रेश फील करती है, और एक्सरसाइज जो है वो आपकी लाइफ में अगर आप ऐड कर लेते हैं ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश भी फील करते हैं, एनर्जेटिक भी रहते हैं, और आपकी जो स्किन है ना वो भी ग्लो करने लगती है। तो ये चीज़ जो है ना, ये आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप ट्रेडमिल नहीं है आपके पास, तो आप अपनी छत पर जाकर भी मतलब 2-4 घूम के चक्कर लगा सकती हैं। वो आप अपनी टाइमिंग जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगी। मतलब अगर आपको सुबह के वक्त सूट करता है तो आप सुबह के वक्त कर लें, और अगर आपको रात के वक्त सूट करता है तो रात के वक्त कर लें। लेकिन मैंने जैसे कि वीडियो में बताया है कि अगर आप खाना खाने के फौरी बाद वॉक करती हैं तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहता। खाना खाने के कुछ देर बाद ही, 2 से 3 घंटे बाद ही वॉक करनी चाहिए, वो ही बेस्ट तरीका है। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। मुझे जब भी लगता है ना कि मेरा 50 किलो से वज़न इंक्रीज़ कर रहा है, तो आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे ना, तो मैं रोज़े रखने लगती हूँ। मतलब मैं रोज़े रख कर 2 से 3 दिन रोज़े रखती हूँ, और मेरा वेट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक होने लगता है। और रोज़े रख लेने से एक तो अल्लाह ताला की इबादत, और दूसरी अपनी हेल्थ भी ठीक रहती है, क्योंकि मेरा बैठने का काम ज़्यादा है। लैपटॉप पर बैठी हूँ तो बैठी हूँ, और अगर मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ तब भी मैं बैठी हूँ, अगर मैं कुछ और काम कर रही हूँ, कुछ और एक्टिविटी कर रही हूँ, तो सारे काम जो है ना वो बैठ के करने वाले ज़्यादा हैं। तो बैठे रहने से हमारी जो पेट है ना वो बाहर निकलने लगता है। सो मैं अपने पेट को कभी भी बाहर नहीं निकलता हुआ देख सकती हूँ, और मेरी बहुत सारी बहनें भी ये ख्वाहिश करती हैं कि पेट जो है ना वो अपने हाल में रहे, क्योंकि अगर पेट बढ़ता है या हमारे थाइस, हिप्स वगैरह बढ़ते हैं तो वो दोबारा कंट्रोल में नहीं आते। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, जहाँ पर लोग आकर फंसते हैं और जहाँ पर लोग आकर कहते हैं कि हमारा वेट एक ही जगह पर स्टक हो चुका है, ये अब हिल नहीं रहा, तो उसके पीछे क्या रीज़न होती है। ये एक बहुत ही पते की बात है जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी इस वीडियो से, ताकि आप लोगों को ये आइडिया मिल सके। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वेट अपना कम करने के लिए नाश्ता कर रहे होते हैं 12 बजे, हमारा जो लंच होता है वो पहुंच जाता है 4 से 5 बजे तक,
और हमारा जो रात का डिनर होता है उसकी टाइमिंग होती है 11-12 बजे रात के। सो हमारा वेट कभी भी कम नहीं हो सकता क्योंकि हमने अपने टाइमिंग अपनी बॉडी को सही तरीके से डील ही नहीं किया। दूसरी चीज़ आ जाती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, नाश्ता कर लिया एक दिन में हम लोगों ने, फ़र्ज़ करें 9 बजे, दूसरे दिन में हम लोग नाश्ता कर रहे हैं जनाब 11 बजे। सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया, किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। वो इसलिए कि टाइमिंग आप लोगों को एक ही रखनी होगी। और ये एक बहुत ही मेन और मेजर पॉइंट है कि आप लोगों ने अपनी टाइमिंग खाने की एक ही रखनी होगी। अगर आप उस टाइमिंग से ऊपर नीचे होंगे तो फिर जो है ना आपका वेट एक ही जगह पर स्टक होगा और ज़रूर होगा। और फिर जब एक जगह पर स्टक हो जाए तो उसको दोबारा से रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला टास्क बन जाता है। हाँ, कभी कभार आप कहीं हैं, कहीं मसरूफ़ हैं, किसी काम में फंसे हुए हैं, या कहीं बाहर हैं, या किसी जॉब में हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि अपने टाइम पर खाना खाएं और अपने मुंह को रोक कर खाना खाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बार अगर आप खाना खा रहे हैं तो पूरी थाली आप लोगों ने एक ही बार में ख़त्म नहीं कर लेनी। अपनी थाली में थोड़ा सा पोर्शन में डालें चीज़, उसको ख़त्म कर लें और उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करके उठ जाएँ। थोड़ी देर बाद अगर आपका दोबारा दिल कर रहा हो तो आप दोबारा भी खा सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, शुगर का इशू हो सकता है, या कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करेंगे और फिर ही कोई डाइट प्लान फॉलो करेंगे, चाहे मेरी हो या चाहे किसी की भी हो। डॉक्टर से ज़रूर रिव्यू कीजिए आप, ठीक है। अच्छा भाई, इस वीडियो का जो लास्ट टिप है या मेरी तरफ से आप लोगों को एडवाइस है वो आप ज़रा सुन लीजिए। आप अपनी डाइट को अपनी समझ बूझ के साथ भी ले सकते हो। फुल अटेंशन के साथ अपनी डाइट लीजिए, फुल अवेयरनेस के साथ लीजिए और फुल डिटर्मिनेशन के साथ अपने वेट को कम कीजिए। क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ, हम में से बहुत सारी और बहनें कर सकती हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकती? सभी कर सकते हैं अगर आपका अज़म पक्का हो। फुल डिटर्मिनेशन के साथ खुद को पक्का कीजिए और इस साल आप लोग सोचिए कि हमने अपना वेट कम करके ही रहना है। अभी तो शुरुआत है ना, और अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफ की तरफ कन्वर्ट कीजिए। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी भी वजह से जा सकते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग उस वक्त उस डिप्रेशन के अंदर बैठे हुए है ना, बहुत सारे जंक फूड खा लेते हैं। तो उस जंक फूड से भी आप लोगों ने परहेज़ करना है, अपने आप को हेल्दी डाइट और हेल्दी खानों की तरफ लाइए। और घर का बना हुआ खाना खाइए, एक टाइम पर खाना खाइए। और दूसरा, अपने मुंह को जिसने कंट्रोल करने का फ़न सीख लिया ना, समझ लो वो बंदा स्मार्ट हो गया। बस आज की वीडियो यही थी। हो सकता है कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिले और आप इसे अगर यूज़ करती हैं, कोई भी एक टिप फॉलो करती हैं और आप उससे फ़ायदा उठाती हैं, तो फीडबैक आकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।